रूस यूक्रेन संकट। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लोगों के मन में तीसरे महायुद्ध के विस्फोट की आशंका मंडराने लगी है। दुनिया के देश इस तनाव को कम करने की जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। उस समय तो बहुत ही निराश होना पड़ा जब शांति की मुहिम पर गए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने के बाद 7 फरवरी को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। जर्मनी इससे पहले ही फेल हो चुका था। भारत का कहना है कि इस समस्या का समाधान राजनयिक तरीके से निकाला जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि यूक्रेन का ये मामला आखिर है क्या। रूस का पड़ोसी, लगभग 4.25 करोड़ की आबादी वाला ये देश यूक्रेन भौगोलिक दृष्टि से रूस के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा देश है। इसकी सीमा जहाँ एक ओर रूस से मिलती है, वहीं दूसरी ओर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाक जैसे उन देशों से मिलती है जो रूसी खेमे के स्वतंत्र साम्यवादी राष्ट्र हैं। इस समस्या को समझने के लिए इस भौगोलिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आइए थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। यूक्रेन का उदय सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई सर्वहारा क्रांति ने रूस में राजशाही को समाप्त करके कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया था। इसके 2 साल के बाद बहुत से देश संयुक्त सोवियत संघ यूएसएसआर में शामिल हुए, जिनमें यूक्रेन भी था। जब ब्रेजनेव रूस के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने यहाँ खुलेपन की नीति को प्रोत्साहित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन यूएसएसआर का नाम का ये देश सन 1991 में 15 देशों में बंट गया और इसका नया नाम हो गया रूस। रूस से अलग होने वाले उन 15 देशों में यूक्रेन भी एक था। शीत युद्ध के खेमे। अब हम आते हैं आज की मूल समस्या की भूमिका पर। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ये पूरी दुनिया मुख्यतः 2 खेमों में बंट गई, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। पूंजीवादी विचारों वाले राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोप के महत्वपूर्ण राष्ट्र इसी खेमे में। दूसरा खेमा साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों का था, जिसका लीडर सोवियत संघ था। तब से लेकर लगभग 1980 तक लगातार इन दोनों खेमों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी, जिसे इतिहास में कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। चूंकि भारत इन दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ देशों के साथ मिलकर एक अलग खेमे का गठन किया, जिसे गुटनिरपेक्ष कहा गया। नाटो और वार्सा। चूंकि दोनों खेमों के बीच जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी रहती थी, इसलिए इस दौर में तो बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य संगठन बनाए गए। पूंजीवादी खेमे ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन बनाया, जो नाटो के नाम से जाना जाता है। इसके जवाब में साम्यवादी राष्ट्रों ने आपस में एक संधि की, जो वार्सा संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। जाहिर है कि रूस के विघटन के बाद से संधि अब लगभग मृतप्राय सी हो गई। यूक्रेन और नाटो। अब आते हैं समस्या के मूल मुद्दे पर। यूक्रेन ने घोषणा की है कि वो सन 2024 तक नाटो संगठन का सदस्य बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन पर अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपों के देशों का दबदबा हो जाएगा। तो यहाँ सवाल ये है कि यूक्रेन ऐसा कर क्यों रहा है। जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ था, उस समय क्रीमिया नामक क्षेत्र यूक्रेन के पास था। सन 1954 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने ये क्रीमिया यूक्रेन को उपहार में दे दिया था। ये जानना भी यहाँ रोचक होगा कि ख्रुश्चेव स्वयं यूक्रेन के ही रहने वाले थे।
रूस के कब्जे में क्रीमिया। इस क्रीमिया को लेकर भी विश्व में तनाव की स्थिति बनी थी और अंततः सन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही यूक्रेन का वो पूर्वी भाग जो रूस की सीमा से मिलता है, रूस ने अपने प्रभुत्व में ले लिया है। जाहिर है कि इसके कारण यूक्रेन के लोग रूस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। साथ ही यूक्रेन को इस बात का भी भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन पर भी उसी तरह कब्जा कर ले जिस तरह उसने क्रीमिया पर किया है। वैसे भी यदि यूक्रेन के लोगों को साम्यवादी व्यवस्था रास आ रही होती तो वे सोवियत संघ से अलग ही होते ही क्यों। रूस की परेशानी, यूक्रेन को इन सभी समस्याओं का निदान नाटो संगठन का सदस्य बन जाने में दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश खुले रूप से बाहें फैलाकर यूक्रेन का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। अब सवाल यह है कि इस मामले में रूस क्यों परेशान है। रूस की परेशानी के मुख्य दो कारण हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन का नाटो का सदस्य बन जाने के बाद नाटो की सेना रूस के बिल्कुल नाक के नीचे पहुंच जाएगी। वहां से दागी गई मिसाइल 5 मिनट में मॉस्को तक पहुंच सकती है। इससे पहले पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में जो किसी समय साम्यवादी राष्ट्र रहे थे, नाटो अपने इस तरह के अड्डे बना चुका है। नाटो पर ऐतराज। रूस की दूसरी चिंता साम्यवादी व्यवस्थाओं वाले राष्ट्रों की संख्या के कम होते चले जाने की है। उसे लगता है कि नाटो का बढ़ता हुआ यह प्रभाव उसके अपने प्रभाव को कम करता चला जाएगा। इसलिए रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने देना नहीं चाहता और अमेरिका किसी भी कीमत पर चाहता है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाए। जहां तक यूक्रेन का सवाल है वो अमेरिका के पक्ष में है। अब देखते हैं कि मामला निपटता कैसे है। फिलहाल कोई आसान समाधान दिखाई नहीं देता। डर यही लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन रूस और अमेरिका के लिए संघर्ष का उसी तरह से एक अखाड़ा बन जाए जिस तरह के अखाड़ा अफगानिस्तान और सीरिया बन गए थे।